एवरीवन, वेलकम टू द आईक्यू ऑफ पॉलिटिक्स। हमने हार्मोनिक मीन में सिंपल डेटा के क्वेश्चंस को किया था। मैंने आपको प्रैक्टिस करने को कहा था कि इस पर प्रैक्टिस करें। देन हम आज डिस्क्रीट डेटा के क्वेश्चंस करेंगे। हार्मोनिक मीन में डिस्क्रीट डेटा में आपने क्या करना है, सिंपली आपने ज़्यादा जो है ना फोकस अपने वैल्यूज़ पर करना है। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 1 2 4 है, सॉरी ज़्यादा फोकस अपने फार्मूले पर करना है, ठीक है। देन आप फार्मूले की समझ आ जाएगी तब भी आप जो है ना वैल्यूज़ को इनमें पुट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक्स की वैल्यू हमारे पास 1 2 4 है और फ्रीक्वेंसी इसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी इसकी है 3 2 1। फार्मूला हमारे पास है सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ एक्स। सबसे पहले हमने सम ऑफ एक्स को मालूम करना है, ठीक है। सम ऑफ एफ को मालूम करना है, फिर इसके बाद हमने सम ऑफ एफ एक्स को मालूम करना है। सोल्यूशन में हम जो है ना वैल्यूज़ को एफ और एक्स की वैल्यू को हम एक टेबल की फॉर्म में लिखते हैं। डिस्क्रीट डेटा को हम टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। सिंपल डेटा की फार्मूला जो है ना वो हमारे पास डिस्क्रीट डेटा के फार्मूला से चेंज होता है, क्योंकि हम इसे टेबल के फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी मेथड भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हमें क्या लिखना है, एक्स लिखना है, एक्स की वैल्यू लिखनी है 1 2 4, फिर एफ लिखना है, एफ की वैल्यू लिखनी है 3 2 1, फिर हमने एफ एक्स मालूम करना है। एफ तो एक्स और एफ तो हमारे पास मौजूद है, ठीक है। एक्स और एफ हमारे पास मौजूद है, लेकिन हमने एफ एक्स मालूम करना है। सम ऑफ एफ हम ले सकते हैं, लेकिन सम ऑफ एफ एक्स हम कैसे ले, तो हम इसके लिए एक टेबल बनाएंगे और टेबल के थ्रू हम सम ऑफ एफ एक्स लेंगे। तो एफ एक्स लेने के लिए हमने एफ को एक्स के साथ डिवाइड करना है। क्या करना है, एफ को एफ डिवाइडेड बाय एक्स। एफ और एक्स की वैल्यू को डिवाइड करना है, तो एफ की वैल्यू हमारे पास 3 है और एक्स की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो हमने क्या करना है, 3 डिवाइडेड बाई 1, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा वैल्यू एफ की वैल्यू भी 2 है और एक्स की वैल्यू भी 2 है। तो हमने क्या करना है, 2 डिवाइडेड बाई 2 1, हमारे पास 1 आ गया। अब एफ की वैल्यू 1 है और एक्स की वैल्यू 4 है, तो हमने क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाई 4, तो हमारे पास 0.25 आ गया। अब हमने सम ऑफ एक्स लेना है, तो एक्स में हमारे पास एक्स की एक वैल्यू हमारे पास है 3, एक वैल्यू हमारे पास है 2, तो हमने 2 लेना है प्लस 2, एक वैल्यू हमारे पास है 1, 3 प्लस 2 प्लस 1, 3 प्लस 2 प्लस 1 हमारे पास सिंपली 6 आ गया। मैं इसलिए छोटी छोटी वैल्यूज़ को भी कैलकुलेट से करती हूँ, कैलकुलेटर से, ताकि आपको सेटिस्फाइड हो कि क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। तो सम ऑफ एक्स सम ऑफ एफ जो है ना वो हमारे पास 6 आ गया। अब एफ एक्स को लेना है, तो एफ एक्स के लिए हमने क्या लेना है, वैल्यूज़ आप मुझे साथ ही साथ में बताते चाहिए। 3 प्लस 1 प्लस 0.25, ये हमारे पास एफ एक्स की वैल्यूज़ है। इस सारे को प्लस करना है, इससे जो आता है वो हमारे पास जो है ना सम ऑफ एफ एक्स होगा। तो ये 4.25 दैन 4.25। अब एफ एक्स और एफ की वैल्यूज़ तो हमने ले लिए हैं, लेकिन अब इसके साथ क्या करना है, तो फार्मूले में क्या गिवन है, इस लाइन्स की क्या वैल्यू है, डिवीजन, इन दोनों को आपस में डिवाइड करना है। तो सम ऑफ एफ की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई, एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास 4 2 आ गई। तो हमने क्या करना है, 6 डिवाइडेड बाय 4.25, 6 हमारे पास क्या है, सम ऑफ एफ, 4.25 हमारे पास क्या है, सम ऑफ एफ एक्स। इन दोनों को आपस में हमने क्या करना है, डिवाइड। आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1.418, देन 1.418 सिंपली। तो ये हमारे पास डिस्क्रीट डेटा का आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है फॉर ग्रुप डेटा, वो भी हम आज ही करते थे, क्योंकि डिस्क्रीट डेटा और ग्रुप डेटा के क्वेश्चंस थोड़े सेम्स होते हैं, ठीक है। इनका फार्मूला भी सेम होता है, मेथड में इसकी थोड़ी सी चेंजेस होती हैं, लेकिन बाकी ये हमारे पास सेम होता है, ठीक है। अब हमने चेंजेस इसमें क्या है कि जो डिस्क्रीट डेटा है उसमें हमें एक्स और एफ दोनों की वैल्यूज़ मेंशन है, और जो ग्रुप डेटा है उसमें हमें सिर्फ एफ की वैल्यूज़ मेंशन होती है। क्लासेस की थ्रू हमने एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। क्लासेस मेंशन होती है और एफ की वैल्यू मेंशन होती है, हमने क्लासेस के थ्रू एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। इसमें हमने एक्स भी मालूम करना होता है, हमने एफ एक्स भी मालूम करना होता है, दैट्स वाई इसे ग्रुप डेटा कहते हैं। तो ग्रुप डेटा के लिए हमें क्वेश्चन दिया है गया है, क्लासेस में हमारे पास है, इस तरह आपको क्वेश्चन दिया गया होगा, लेकिन आपने उसे टेबल के फॉर्म में अच्छी तरह से प्रेजेंट करना है। क्लासेस हमारे पास है 20 to 30,
ठीक है। 30 to 40, 40 to 50, 60 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। तो ये हमारे पास इस तरह अपने टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करना है। फ्रिक्वेंसी हमारे पास है 5, 8, 12, 20, 10 एंड 5। ठीक है, हमने फ्रिक्वेंसी भी लिखना है। अब हमने एक्स मालूम करना है। अभी एक्स में कहाँ से लेके आई हूँ, तो मैंने इसके कैसे मालूम किया है, तो मैंने हम इसे आपने ऐसे मालूम करना है। देखिए, जो हमारे पास इस पॉइंट को हम कहते हैं अपर हाउस। ठीक है, इस पॉइंट को हम कहते हैं लोअर हाउस। आपने क्या करना है, अपर हाउस प्लस लोअर हाउस डिवाइडेड बाय 2। क्या करना है, अपर हाउस प्लस लोअर हाउस डिवाइडेड बाय 2। इसका ये मेथड है। तो आपने क्या करना है, 20 प्लस 30 डिवाइड बाय 2। 20 को 30 के साथ प्लस करते हैं और उसको 2 के साथ डिवाइड करते हैं। डिवाइड करते हैं, उससे हमें एक्स की वैल्यू मिलती है। लेट्स डू इट, करते हैं कि क्या होता है। 20 प्लस 30 क्या गया, 50 डिवाइडेड बाय 2, 25। दैट्स ग्रेट, हमारा वैल्यू जो है ना वो बिल्कुल सही है। 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास 25 आ गया। फिर हम 30 और 40 का करते हैं, तो 30 प्लस 40 70 हो गया, डिवाइडेड बाय 2, 35 आ गया। इसी तरह आपने इन सब वैल्यूज़ को करना है। तो हमारे पास 25, 35, 45, 55, 65 से 75 आ गया। इसलिए सीक्वेंस में 5 आ गया, क्योंकि हमारे पास ये 30, 40, 50, 60 है। दैट्स वाई इनके आंसर्स भी सीक्वेंस में आ गए। अब हमने एक्स को कैसे मालूम करना है। क्लासेस के थ्रू हमने एक्स को तो मालूम कर लिया, लेकिन हम अब डिस्क्रीट की तरफ, जिस तरह हमने डिस्क्रीट में किया था ना कि हमें एफ भी गिवन था, एक्स भी गिवन था, एफ एक्स मालूम करना था। तो एफ एक्स हमने कैसे मालूम किया था, तो अब को हमने एक्स से डिवाइड किया था, तो इससे हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू आती है। तो चलो करते हैं, 5 डिवाइडेड बाय 25। एफ हमारे पास है 5, एक्स हमारे पास है 25। अब इसकी एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एफ हमारे पास है 5, एक्स हमारे पास है 25 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 0.2। इसी तरह आपने सारी वैल्यूज़ निकालनी है। एक और वैल्यू में मैं आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए करती हूँ, ये वाले करते हैं। 20 डिवाइडेड बाय 55 इक्वल टू, ये हमारे पास आ गई 0.36। तो ये हमारे पास क्या आ गई, 0.36। इसी तरह आपने सारी वैल्यूज़ को निकालना है। क्लासेस के थ्रू हमने एक्स को मालूम किया, एफ को एक्स के साथ डिवाइड किया, तो एफ एक्स आ गया। अब हमने इस वैल्यूज़ को फार्मूले में फिट करना है। सबसे पहले हमने सम ऑफ एफ मालूम करना है। हमारे पास फार्मूला क्या था, सम ऑफ एफ डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ एक्स। तो सम ऑफ एफ मालूम करने के लिए हमने एफ की सारी वैल्यूज़ को, यानी सारी फ्रिक्वेंसीज को आपस में प्लस करनी है। तो चलो मुझे 1 बाय 1 एक फ्रिक्वेंसी बताते जाए। तो सबसे पहले है 5 प्लस देन 8 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 5। आंसर हमारे पास क्या आ गया, 60 आ गया। ठीक है, क्या आ गया, सम ऑफ एफ हमारे पास क्या है, 60। ओके, अब हमने सम ऑफ एफ एक्स लेनी है। तो इन सारे वैल्यूज़ को प्लस करना है। तो ये भी साथ साथ बताते जाए। तो हमारे पास सबसे पहले है 0.2 प्लस 0.22 प्लस 0.26 प्लस 0.36 प्लस 0.15 प्लस 0.06 इज इक्वल टू 1.25। ये हमारे पास क्या है, 1.25। तो सम ऑफ एफ और सम ऑफ एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमने देन वैल्यूज़ को पुट करना है। तो 60 हमारे पास सम ऑफ एफ इज इक्वल टू 60, सम ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1.25। अब हमने 60 को 60 डिवाइडेड बाय 1.25 के साथ करना है। देन फाइनल आंसर इज 48। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका आंसर ठीक है। फाइनल आंसर हमारे पास 48 आ गया। प्रैक्टिस के थ्रू आपने इसी तरह क्वेश्चंस करने हैं। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अगर आपने कोई क्वेश्चन बार बार किया है और आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, तो कमेंट बॉक्स में मुझे वो क्वेश्चन भेजिएगा। मैं आप पर
आपके लिए उस पर भी वीडियोस बना दूंगी, उस क्वेश्चन के मेथड्स को समझा दूंगी और आपके लिए वो क्वेश्चन मैं दोबारा सॉल्व करूंगी। ठीक है, आपने क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व किया और वो सॉल्व नहीं हो रहा था तो आपने कहीं ना कहीं पर ज़रूर मिस्टेक की होगी, तो इसलिए अपने मिस्टेक को अपने वहाँ से हटाना होगा। दैट्स वाई आपने बार बार जो है ना प्रैक्टिस करना होगा। अगर फिर भी नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में वो भेजिए, मैं आपके लिए वो सॉल्व करूँगी, उसका मेथड भी समझा दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर। अल्लाह हाफिज़।